कल हमारा डिस्कशन में था कि नॉलेज होना और उसका इम्प्लीमेंटेशन करना और बिलीफ होना, ये तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या हमने बात किया। तो सबसे पहला हमने बोला कि फर्स्ट इज द बिलीफ। फर्स्ट वी हैव टू बिलीव दैट इट इज पॉसिबल एंड दैट बिलीफ हैज टू बी वेरी रियल। ऐसा रियल जब हो गया तो कितना सुख प्राप्त होता है। दैट वी हैव टू इमेजिन एंड फील दैट happiness, feel that joy, feel that sense of satisfaction. And if you believe it, then obviously that momentum is created to achieve it, because as I said, your brain doesn't know. You are feeling it because it has actually happened, or you are feeling it because you're creating a mock situation. मतलब you are creating a belief or it is actually happened. वो brain को differentiate नहीं करता, उसको तो फीलिंग से मतलब है, उसको परसेप्शन से मतलब, करेक्ट ना, वो डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। बट जैसे ही उसको एंजॉयमेंट मिलता है ना, जैसे उसको वो जो पावर, उसको जैसे वो सेंस ऑफ बिलीफ आता है, सर्टेनिटी आता है, तो वो मोमेंटम आ जाता है बॉडी के अंदर टू इम्प्लीमेंट दैट। तो आपके अंदर एक अलग एनर्जी लेवल रहता है एंड आपका जो अचीवमेंट है, आपका जो रिजल्ट है, दैट गेट्स affected in a positive manner towards achievement of that result. That's a whole perspective. जैसा मैंने बोला, आज एक्सपेरिमेंट करते हैं to know that. So for that what you'll have to do is like you have to stand up. आप खड़े हो जाइए, ठीक है, खड़े हो जाइए, you stand up and ठीक है, जहां भी है आप, if you can stand up, you can do this experiment. Just observing may not give you that sense of belief, but if you stand and do it, maybe you will get that मैं क्या बोलना चाहता हूँ वो पता चलेगा आपको, ठीक है। ओके, तो स्टैंड, लेग्स एक साथ होना चाहिए, टच योर लेग्स टुगेदर, फाइन, आई होप यू आर लिसनिंग, नो? हाँ, सो लेग्स साथ में टच होना चाहिए, हाथ ऐसा ले लो, ठीक है, हाथ ऐसा ले लो स्ट्रेट, बराबर, एंड उसको धीरे धीरे मूव करो जितना होता है राइट साइड में, राइट हैंड ले लो एंड मूव करो, जितना होता है उतना मूव करो राइट साइड पे, जितना होता है उतना मूव करो, जितना होता है उतना मूव करो, ठीक है, हो गया? ओके, डन। क्या किया हमने? पैर साथ में है, हाथ ऐसे रखा और हमने राइट साइड पे मूव किया, जितना होता है उतना मूव किया हमने, और हमारे ध्यान में कितना मूव किया। अब क्या करना है, सुनो, हमने आंख बंद करना है, विल क्लोज अवर आईज, क्लोज अवर आईज, आईज क्लोज करो। अभी सिर्फ इमेजिन करना है आपको, इमेजिन करना है कि आपने हाथ ऊपर किया, आपने हाथ ऊपर किया, इमेजिन करो कि आपने हाथ ऊपर किया और अब वापस टर्न कर रहे हो राइट साइड पे, राइट साइड पे टर्न कर रहे हो, जितना होता है उतना स्ट्रेच करो, मे बी यू आर क्रॉस्ड द प्रीवियस लिमिट, ठीक है, एक बार हो गया, फिर से एक बार, पैर साथ में है, इमेजिन ना, पैर साथ में है, हाथ ऊपर लेके गए, वापस राइट साइड पे घुमा, ये सब इमेजिनेशन में हो, पूरा इमेजिन करो, पूरा घुमा, पूरा घुमा, पूरा घुमा, बहुत ज्यादा घूम लिया, ठीक है, फिर से हाथ नीचे आ गया, थर्ड टाइम, वापस हाथ इमेजिन करो, हाथ ऊपर गया एंड वापस टर्न कर रहे हो, पूरा पूरा घूम रहे हो, एंड अभी आप पूरा 360 डिग्रीज घूम गया, ऐसा आप देख रहे हैं। जस्ट एंजॉय दैट, एकदम आप रियल सेंस में करो। इमेजिनेशन शुड बी सो पावरफुल कि इट इज एक्चुअली हैपनिंग दैट वे। सो वंस अगेन, लास्ट टाइम, हाथ ऊपर, स्ट्रेच स्ट्रेच, पूरा पूरा घूम गया, वाओ, पूरा 360 घूम गया, वाओ, डन। चलो अभी एक्चुअली करेंगे, एक्चुअली हाथ ऊपर ले लो, ठीक है, हाथ ऊपर ले लो, अब राइट साइड पे जाओ, राइट साइड पे जाओ, देखो कितना घुमा, पहले टाइम से ज्यादा घुमा, कम घुमा, चेक करो, चेक करो, हाथ ऊपर ले लो, ट्राई करो, वापस ट्राई करो, राइट साइड पे लेके जाओ, जितना देखो कितना घुमा, अगले 30-40% ज्यादा घुमा, अरे कुछ तो बोलो, अभिषेक ही से बोल रहा है, सिर्फ अभिषेक बोल रहा है सर घुमा मेरा हाथ 25-30% से ज्यादा घुमा। भारती का क्या रिस्पॉन्स है?
Yes, sir. ज्यादा घुमा? Yes, sir. यस। आर्या भी बोल रही है। आर्या क्या बोल रहे हैं? सोहम बोलता है यस सर, ज्यादा घुमा। यस आर्या, व्हाट यू आर सेइंग? ज्यादा घुमा दे। ज्यादा घुमा, देखा? सो दैट इज द पावर। मतलब आप इमेजिन कर रहे हो तो आपका हाथ कितना 30-40%, मेरे केस में तो 30-40% घूम गया। तो आप सोचो कि आपने इमेजिन किया कि हाथ घुमाया आपने, और आपका हाथ एक्चुअली घुमाया नहीं, सिर्फ बिलीव किया कि पूरा 360 घुमा, और आपका हाथ एक्चुअली में करते करते 30-40% चला गया। तो सी द पावर ऑफ इमेजिनेशन। वो जितना आप रियल करोगे ना, जितना आप रियल करोगे ना, मतलब जितना रियल फील करोगे ना, उससे ज्यादा जाएगा। जितना आप फील करोगे उससे ज्यादा घूमेगा, उससे ज्यादा घूमेगा। तो मतलब क्या है? सी द एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन देखो, एक्सपेरिमेंट का मजा देखो कि जस्ट वी इमेजिन्ड, हमने हाथ ऐसे किया और घुमाया, टर्न किया, वी फेल्ट दैट एनर्जी कि नहीं मैं घुमा, पूरा 360 घुमा। एंड एक्चुअली जब आप करने जा रहे, ऑलरेडी घूम लिया। अभी आप बोलोगे सर पहले टाइम में नहीं, क्यों नहीं घुमा? फर्स्ट टाइम में इतना क्यों नहीं घुमा? जब मैंने एक्चुअली प्रैक्टिकली करा था तभी क्यों नहीं घुमा सर? बिकॉज जब हम करने जाते हैं फर्स्ट टाइम विदाउट इमेजिनेशन, अगर हम करने जाते हैं तो हमारा माइंड में, हमारा सबकॉन्शियस माइंड में कुछ सारे बिलीफ रहते हैं। नहीं इसमें पूरा थोड़ी जाएगा, इतना ही जाएगा, बॉडी स्टिफ रहता है। मतलब ऑलरेडी वो इनबिल्ट थॉट रहता है अंदर, वो अपने को नहीं मालूम रहता है। इट इज देयर इनसाइड अस व्हिच स्टॉप्स अस फ्रॉम परफॉर्मिंग आवर ऑप्टिमम। अननोइंगली वो स्टॉप करता है। जैसे आप उठा और आप टर्न कर रहे हो तो आपके पास टारगेट ही नहीं है, तो आप घूम रहे हो, आप देखते कितना होता है, मालूम नहीं घूमेगा नहीं घूमेगा, कितना जाएगा नहीं मालूम है। तो एक गेसवर्क पे चल रहा है। बट द मोमेंट यू इमेजिन कि मेरा हाथ ऐसा है और मैं पूरा घूम रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली द बॉडी स्टार्ट्स एग्जीक्यूटिंग। यस, ये है पावर, ये है पावर। तो मतलब आपको पहला बिलीव करना पड़ेगा, मेरा सीए नवंबर 22 का एग्जाम में मैंने अच्छे से लिखा और मुझे इतने मार्क्स मिले रिजल्ट में। ऐसा उसको फील करना पड़ेगा, एंजॉय करना पड़ेगा। वो जो हर पेपर में आपको 75 आया, हर पेपर में आपको 65 आया, आप रिलीज कर रहे हो, वाह सुपर्ब यार, मजा आ गया, मेरा गोल अचीव हो गया, एक माइलस्टोन पूरा हो गया। ऐसा एक बिलीफ लाना पड़ेगा जिससे, और आपको देखना पड़ेगा यस इससे मेरा परिवार का जिंदगी बदल रहा है, माय फैमिलीज लाइफ इज चेंजिंग, वाह। तो फील दैट, पुट इट ऑन पेपर, ऑन द स्टडी टेबल, रोज उसको फील करो। तो ऑटोमेटिकली आपका जो अंदर जो मोमेंटम है उसको पूरा करने का, वो बढ़ जाएगा, अंदर का ऊर्जा शक्ति बढ़ जाएगा, मोमेंटम बढ़ जाएगा। और मोमेंटम बढ़ेगा मतलब आपका एग्जीक्यूशन जो है, इम्प्लीमेंटेशन जो है, ऑटोमेटिकली सुधर जाएगा। देखो इफेक्ट देखो, बिलीफ आ गया, अंदर मोमेंटम जागृत हो गया, मोमेंटम जागृत हो गया, एनर्जी लेवल बढ़ गया, तो आप नेक्स्ट एक्शन, मैसिव एक्शन लेने के लिए तैयार हो गए। So that massive action will lead to massive implementation, and massive implementation will lead to massive amount of knowledge which you are going to gather for your examination. तो आपके अंदर जो नॉलेज चाहिए एग्जाम पास होने के लिए, जो प्रैक्टिस चाहिए, रीडिंग प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस, वो सब एक 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 करके बनते जाएगा। तो इट इज वेरी साइंटिफिक, it is very very scientific, getting my point? तो इसको अगर आपको टर्म सुनना है तो ये साइंटिफिक रिसर्च पे, हमारा ब्रेन में एक पार्ट होता है रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम करके एक होता है, वो एक पार्ट ऑफ द ब्रेन है। वो रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम करके जो हमारा पार्ट ऑफ द ब्रेन है, उसका काम ये है कि जो चीज का हमको ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सट्रीम इमोशंस मिलता है,
उस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देता है, एक्सट्रीम इमोशंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देता है, उस पर वो ज्यादा ध्यान देने का शुरू करता है। एंड इससे क्या होता है कि आपका पूरा ब्रेन जो है ना वही चीज ढूंढेगा। अब समझो आपका टारगेट है नवंबर 22 एग्जाम्स, यू आर क्लियरिंग विद 75% मार्क्स, जो भी आपने गोल सेट किया है उसको आप एंजॉय करोगे ना, तो आपका आपका पूरा ब्रेन उस तरह भी चलेगा 75%। तो किधर भी सीए का कुछ भी बात चलता रहेगा ना, एग्जाम का कुछ भी इंपॉर्टेंट रहेगा ना, वो पिक करेगा। किधर भी कुछ भी चलता रहेगा, उसमें मार्क्स बढ़ाने का तरीका या उसको उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसका स्ट्रैटेजी, उसका राइटिंग प्रैक्टिस, उसका आरटीपी, उसका जो सिंक है, पूरा वो गैदर करेगा। बिकॉज वो एंटीना वैसे ही खड़ा है, वो गोल की तरफ ही खड़ा है। एक्सट्रीम इमोशंस को वो रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम जो ब्रेन है वो पकड़ लेता है। अगर आपका गोल शीट रिलेटेड है तो ऑटोमेटिकली उसको लगा ये सी है नवंबर 22 को ये मार्क्स चाहिए, तो उसके लिए जो जो चाहिए वो ऑटोमेटिकली उस तरफ वो दौड़ेगा, उस तरफ वो भागेगा। सो इट इज अपॉन अस व्हाट वी वांट टू प्ले। एंड वैसे ही उल्टा भी होता है, जो लोग दुखी रहते हैं, एक्सट्रीम अनहैप्पीनेस में चले जाते हैं, एक्सट्रीम डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उस तरह का एनर्जी पकड़ेगा, तो उस तरह का लोगों को अट्रैक्ट करेगा, उस तरह का न्यूज को अट्रैक्ट करेगा, उस तरह का सिचुएशंस अट्रैक्ट करता है। तो जिधर भी आप जाओगे तो आपको डिप्रेसिव लोग ही दिखेंगे, जिधर भी आप जाओगे तो आपको दुखी लोग ही दिखेंगे, जिधर भी आप जाओगे तो आपको दुखी न्यूज ही सुनेगा, जिधर भी आप जाओगे तो उधर फेलियर का न्यूज सुनेगा। वैसा है, रिवर्स है। लेकिन आपने इस तरह का एक हैप्पीनेस वाला जो एंजॉयमेंट ऑफ अचीविंग सीए नवंबर 22 एग्जामिनेशन जो फील जनरेट करोगे, रिलीज करोगे, तो द मोमेंटम इन योर बॉडी इज जनरेटेड टुवर्ड्स दैट। तो सब जगह आपको सीए नवंबर 22 का ही न्यूज सुनेगा, अच्छे वाले न्यूज, उसको हासिल करने वाला न्यूज। वो कोई बोलेगा ये मैंने रीड किया, ये मैंने राइट किया, ये वाला आ गया, ये आंसर इंपॉर्टेंट है, ये वाला करना चाहिए, 3 बार ही हुआ है, 4 बार करना चाहिए, ये वाला। ऐसा करके ऑटोमेटिक एक 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 एक, एक वो पॉजिटिव अप साइकिल में चलते जाएगा। आपके ऊपर है आपको अपना ब्रेन किस तरफ दौड़ाना है। इट्स नॉट इमोशनल टॉक्स है, इट्स प्योरली साइंटिफिक एंड मेंटल टॉक्स है। आई होप इट वर्क्स। सो ये एक्सपेरिमेंट करके देखो, मैंने इसलिए रिकॉर्ड किया है खास करके। ये एक्सपेरिमेंट इज अ माइंड boggling experiment which I learned from my teacher. That credit doesn't go to me, it is from my teachers who have changed my life, who have transformed my life. Of course, whatever they were taught, I'm implementing. That's why it is getting transformed. तो आपको भी implement करोगे तो ये होगा, नहीं तो सुनोगे और करोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं वो रिकॉर्ड किया नहीं सर, I'll send the recording to you. ठीक है, चलो। So now let's do the meditation. So meditation करते हैं। एंड ध्यान रखो ये जो मेडिटेशन है उसमें भी खासियत है। क्यों खासियत है, मैंने क्या बोला कि you have to assume you are a channel of the, you are a channel, you are an instrument through which the energy flows. तो पाइप है, आप एक इंस्ट्रूमेंट है जहां से एनर्जी फ्लो हो रहा है। तो आपके फिजिकल बॉडी से फ्लो हो रहा है, आपका इमोशनल बॉडी से फ्लो हो रहा है, आपका मेंटल बॉडी से फ्लो हो रहा है। तो क्या करेगा, ये सब बॉडीज को क्लीन करते करते जाएगा, ये सब बॉडीज को क्लीन करते करते जाएगा। ब्यूटीफुली इट इज गेटिंग क्लीन। तो क्लीन होगा तो आपका सिस्टम, आपका जो एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। Correct? And when you're blessing Mother Earth, obviously you generate a lot of good karma because you're blessing other people with light. Light is knowledge. You're blessing other people with emotions. That is love. You're blessing other people with willpower. So सब आपको वापस मिलेगा। Got the point? So let's do the great invocation. So let's keep our hands in the blessing position. Hands in the blessing position. Be aware of the crown. The energy is flowing through the crown. Let us chant Om 3 times. Be aware of Mother Earth in front of you. A globe जैसे है Mother Earth. We are outside Mother Earth and blessing Mother Earth. Astronaut जैसे वैसे. Oh. Oh.
Do great invocation. The great invocation. From the point of light within the mind of God, let light stream forth into the minds of every person, every being. Let light descend on earth. Let every person, every being be blessed with light. Light means knowledge, intelligence, discernment. Discernment means we are able to distinguish between what is good for us and not good for us. We are able to separate, we are able to understand, we are able to classify what we should not. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of every person, every being. Let love descend on earth. Let every person, every being on Mother Earth be blessed with love. Love, that is kindness, compassion, generosity, understanding, nurturing words, physical kindness, emotional kindness, mental kindness. From the center where the will of God is known, let purpose guide the wills of every person, every being, purpose which the Holy Masters know and serve. Let goodwill and the will to do good descend on earth. Let each one of us be blessed with, let every person, every being on Mother Earth be blessed with will. Will is the power aspect to do what is right, to follow our schedule, our goal, follow our purpose. The power to overcome any internal obstructions, external obstructions, any negative thoughts, negative emotions. From the center which we call the human race, let the plan of love and light work out. May it seal the door where the evil dwells. May it seal the door where the evil dwells anywhere on Mother Earth. Let light, love and power descend on earth, manifest and restore the divine plan for earth. So be it, so be it, so be it, and so it is. Second time, the great invocation. Be aware of the crown, your whole body. The energy is flowing through your entire body, physical body, emotional body, mental body, your hands, and to Mother Earth. From the point, the great invocation second time. From the point of light, let light stream forth into the minds of every person, every being. Let light descend on earth. May every person, every being is blessed with light, that's understanding, remembering, practicing, mastering all the studies which we are doing for achieving our goals and storing it in our long-term memory. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of every person, every being. Let love descend on earth. Let every person, every being be blessed with love, love towards oneself, love towards our family members, love towards the study materials, ICI material, Mensa material, RTP, MTP, examination system, our schedule, our goals. From the center where the will of God is known, let purpose guide the wills of every person, every being. Purpose which the Holy Masters know and serve. Let goodwill and the will to do good descend on earth. Let each one of us be blessed with the will, the power to execute our schedule,
achieve our goals, the will to help oneself and others grow materially, financially, emotionally, intellectually. From the center, which we call the human race, let the plan of love and light work out. May it seal the door where the evil dwells. Let light, love, and power descend on earth, manifest and restore the divine plan for earth. So be it, so be it, so be it, and so it is. Third time, imagine your books in front of you. Imagine your study material, your books, your schedule, your goals in front of you. Imagine the place where you are sitting and studying. And imagine, preferably you face east and study, that's better. East face karke padho. Third time, the great invocation. From the point of light within the mind of God, let light stream forth into the minds of every person, every being. Let light descend on earth. Let every person, every being be blessed with light. Their place of education, study be blessed with light. Their study materials be blessed with light. Schedules be blessed with light. The love, the goals be blessed with light. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of every person, every being. Let love descend on earth. At the place of study, the books, the study materials, our goals, our schedules, our health is blessed with lots and lots of love, peace, harmony, inner peace, lots and lots of inner peace, calmness, sweetness, tenderness. From the center where the will of God is known, let purpose guide the wills of every person, every being. Purpose which the Holy Masters know and serve. Let goodwill and the will to do good descend on earth. Let each one of us be blessed with the goodwill and the will to do good. From the center which we call the human race, let the plan of love and light work out. May it seal the door where the evil dwells. May it seal the door where the evil dwells on our schedule, our goals, our health, place of study. Let light, love, and power descend on earth, manifest and restore the divine plan for earth. So be it, so be it, so be it, and so it is. We'll chant Om 3 times. Om. 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 Let the energies be sealed. Let's be aware of the base of the spine and feet, a pillar of light to Mother Earth. Down, down, down to Mother Earth. 6 feet down. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pillar of light to Mother Earth. All the excess energy which our bodies cannot handle, we flush to Mother Earth. Mother Earth is blessed with divine light, divine love, divine power. Mother Earth is healed, regenerated, revitalized. Mother Earth is blessed with good air, good earth, good water. We are grounded and rooted to Mother Earth. We are blessed with material prosperity, spiritual prosperity. Thank you. Okay, let's do a Thanksgiving to the Supreme God, to all the Holy Gurus, Holy Masters, Holy Angels, Archangels, spiritual helpers, all the great ones. Thank you. Especially to my teacher, Grandmaster Chokuksvi, Lord Mahaguruji Meli, all the great ones. Thank you all for the priceless divine blessings. Lots of gratitude, respect, and love. Thank you. Okay, so hope it helps.